हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले 8th चैप्टर क्लास 11th का, ठीक है, मैथ 1 का मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एक्सरसाइज 8.1 तो आप लोग झटके में कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आपको थियोरी वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको नहीं सीखना है बाकी सब, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आप इस वीडियो को वहीं पे एंड करके एक्सरसाइज सॉल्व कर ले। बट अगर आप समझना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है। पूरा वीडियो भी बट छोटा ही होगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, जब भी आपको बोले रेंज फाइंड करने, तो रेंज फाइंड करने के लिए आप पहला स्टेप करोगे, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। क्या कर लोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद दूसरा स्टेप, आप रेंज का फॉर्मूला लगा दोगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यही करना है आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। सबसे पहला स्टेप, आपको पूरे डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा। और फिर उसके बाद आपको रेंज फाइंड कर लेना है सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू में से माइनस करके। चलिए, अगर आपको इतना सीखना था तो 8.1 आपका हो गया। वीडियो एंड करिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपको पूरी चीजें समझनी है, अच्छे से थ्योरी को समझना है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है ये सब समझना है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्सरसाइज भी आपका समझ लो सॉल्व ही हो गया। 5 ही क्वेश्चन है, उसको तो हम लोग एक झटके में कर सकते हैं, करेक्ट। चलो, तो समझ लो अभी 2 बैट्समैन है, ठीक है। 2 बैट्समैन है, एक का नाम है MS धोनी और एक का नाम है रोहित शर्मा, ठीक है। दोनों को आप लोग अच्छे से जानते होगे, MS धोनी और रोहित शर्मा। दोनों ने किया टीम इंडिया में डेब्यू, और अपने डेब्यू पे दोनों ने साथ में डेब्यू किया, ठीक है। कहानी को समझो। तो धोनी ने पहले मैच में बनाया 38 रन, रोहित ने बना दिए पहले मैच में सेंचुरी। फिर दूसरे मैच में धोनी ने बनाया 40 रन, रोहित शर्मा आउट हो गया 10 पे। तीसरे मैच में धोनी ने बनाया 20 रन, रोहित शर्मा की बैटिंग आई और उसने बनाया 38 रन। फिर चौथे मैच में धोनी ने बनाया 70 रन और रोहित शर्मा 15 रन करके आउट हो गया, है ना। ओपनर है, स्विंग आई होगी, आउट हो गया होगा। फिर अगले मैच में धोनी ने 50 रन बनाया, रोहित शर्मा 20 रन करके आउट हो गया। अगले मैच में धोनी ने फिर 60 रन बनाया, रोहित शर्मा 10 रन करके आउट हो गया, ठीक है। 10 मैच इन्होंने खेला टोटल। समझ लो ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की पूरी सीरीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो अगले मैच में धोनी ने बनाया कुछ 48 रन और रोहित शर्मा ने 5 रन बना के आउट हो गया। अगले मैच में धोनी ने बनाया 50 रन, रोहित शर्मा 3 रन करके आउट हो गया। अगले मैच में धोनी ने बनाया कुछ 36 रन, रोहित शर्मा 4 करके आउट हो गया, ठीक है। कम होते जा रहा है। अगले मैच में धोनी ने बनाया 48 रन और रोहित शर्मा ने मार दी डबल सेंचुरी, है ना। इसी के लिए तो जाना जाता है। तो अब आप जब इनका एवरेज निकालोगे, ठीक है, अब जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज कितना आएगा, टोटल मारो, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि बैट्समैन ने 200 इनिंग खेली है और 4000 रन बनाया है, बट फिर भी इसका एवरेज 38 क्यों होता है, 35 क्यों होता है ना। इसका एवरेज जबकि कितना आना चाहिए, इसका एवरेज 20 आना चाहिए, बट इतना ज्यादा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल धोनी का ले लो, 335 वनडे में उसने कुछ 10,000 रन बनाए, ठीक है, 10,499 रन बनाए। तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकाले तो ये कुछ 30 उसके करीब आएगा, बट फिर भी उसकी एवरेज 50.81 की है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिकेट में जब बैट्समैन नॉट आउट जाता है तो उस इनिंग को काउंट नहीं किया जाता। जैसे रोहित शर्मा अगर इसमें नॉट आउट गया होता तो इसका जब एवरेज निकालते तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 10 नहीं लिखते, 8 लिखते, समझे। तो वैसे इसको भी निकाला, 335 में से वो 135 बार हो सकता है उसकी बैटिंग ना आई हो, नॉट आउट गया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये 335 मैचेस है, मैचेस में से हो सकता है 135 में बैटिंग ना आई हो, नॉट आउट चला गया हो, ऐसा कुछ। तो 10,499 को 202 या 203 से डिवाइड किया तो ये 50 मिल जाएगा, समझे। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनकी बैटिंग लेट आती है ना, उनके लिए है ये। तो ये आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अभी इस पे भी, है ना। हो सकता है पहले से आपको मालूम हो। तो हम लोग एवरेज निकालते हैं। पहले रोहित शर्मा का 100, 110, ठीक है, 148, 148 प्लस 15 प्लस 20, 10, 30, 30, 5, 35, 3, 38 प्लस 4 प्लस 200 डिवाइड बाय 10। टोटल कर दो 148, 15 कितना हो जाएगा, 163। ये हो जाएगा 42 और ये है 200 बटे 10, ठीक है। 242 प्लस 163 बटे 10 कितना आ गया, 242 प्लस 163, ये आ गया 5, ये आ गया 4,
405/10 आ रहा है, तो इसका एवरेज आ रहा है 40.5। कितना आ रहा है? 40.5। अब धोनी का निकालते हैं, ठीक है। 38 + 40 + 20 + 70 + 50 + 60, ठीक है। तो 40 20 60 हो गया, 60 50 110 हो गया, 170 240 और 278, और फिर उसके बाद 48 50 और 48 हो गया 98, और ये प्लस 36, ठीक है। 278 में 98 जोड़ो, 278 में 98 जोड़ो, यह आ जाएगा 28 9 37 376, 376 और 48 और 36 ये हो जाएगा 84, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 380 460। अब 460 को 10 से डिवाइड करो, इसकी एवरेज आ रही है 46। तो इसकी एवरेज आ रही है 46, इसकी एवरेज आ रही है 40। लोग बोलेंगे धोनी बड़ा प्लेयर है रोहित से, है ना, असली में है, बट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कौन बड़ा लग रहा है। इसने एक सेंचुरी मारी है, इसने एक डबल सेंचुरी मारी है। लोगों को बोलना चाहिए रोहित इज द बिगेस्ट प्लेयर, बट एवरेज देख के लग रहा है कि 46 जो आ रहा है धोनी का, रोहित का 40 आ रहा है, तो धोनी का उससे बड़ा है। तो इसका मतलब धोनी जो अच्छा प्लेयर है, ऐसा लोग कहेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज जो होता है वो असली कहानी नहीं बताता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? एवरेज डज नॉट टेल्स द फुल स्टोरी। ये स्टेटमेंट कहा था जॉर्ज सिम्पसन ने, ठीक है, और उनके साथ थे फ्रिट्ज काफ्का। इन्होंने बताया था कि जो एवरेज होता है वो पूरी कहानी नहीं बताता है। तो उसी के लिए आया है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो आपकी असली क्वालिटी बता देगा। इसने ना एक भी सेंचुरी मारी है, ना डबल सेंचुरी मारी है, बट फिर भी ये रोहित से बेटर है एवरेज की वजह से ना। एवरेज इसका बेटर आ रहा है, तो एवरेज क्या करता है? असली कहानी नहीं बताता है। जबकि इसकी देखो डबल सेंचुरी, सेंचुरी अच्छा खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है, ठीक है, वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है धोनी से, बट फिर भी धोनी ग्रेट है ना। लेकिन क्यों? सिर्फ एवरेज की वजह से। सो एवरेज से हमें पता नहीं चलेगा कि उस बैट्समैन ने कौन से इनिंग में कितना मारा था। 46 का एवरेज मतलब इसने हर मैच में 46 रन मारा है। 40 का एवरेज मतलब इसने हर मैच में 40 रन मारा है, बट 200 और 100 किधर गया, है ना। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एवरेज से हमें कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ नहीं मालूम पड़ता है, तो सब कुछ मालूम करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो पूरा कैलकुलेट करके आपकी बता देगा असली क्वालिटी है क्या। तो इसके लिए अभी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, एंड आफ्टर दैट चुटकियों में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। आइएगा जब फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया रेंज फाइंड करना, ठीक है। शुरुआती में सिर्फ रेंज है हमारे सिलेबस में, बाकी कॉमर्स में आप लोग देखोगे तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है, ये सब भी है। तो फॉर्मूला दे देता हूँ, बट आप लोग को वो चीज नहीं कराई जाएगी। रेंज है तो सिर्फ रेंज कराया जाएगा। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब डेटा अरेंज रहेगा असेंडिंग ऑर्डर। डेटा किस में रहना चाहिए? डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। दूसरा आता है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। दूसरा आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। अब Q3 Q1 कैसे निकालोगे? तो QI का फॉर्मूला होता है n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे जो भी 1 निकालना है तो 1 पुट करो, 1 + 1 2/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी आपको निकालना है वैसे आप लोग निकाल सकते हो। अब आता है हम लोगों का इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालोगे? इंटर क्वार्टाइल रेंज आप लोग निकालोगे Q3 माइनस Q1 से। जस्ट ये 2 हटा दोगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, 2 लगा दोगे तो क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, ओके, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। और ये Q कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये पहला है साइंस के लिए और ये बाकी सब है कॉमर्स के लिए, है ना, क्योंकि कॉमर्स में ये टॉपिक ज्यादा जरूरी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इसलिए उनको ज्यादा डीप में दिया है। बट वी विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला, ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है। चलो शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज और करते हैं चुटकियों में। ये गाइस 8.1 खत्म करते हैं चुटकियों में, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस कर लेते पहले। सब में रेंज फाइंड करना है। तो रेंज का पहला स्टेप है आप अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और अगर अरेंज नहीं करना है, ज्यादा झंझट नहीं लेनी है, तो पूरा डेटा देखो। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 7। अब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 45। तो 45 में से 7 माइनस कर दो, आपका आंसर सामने है। बट आपको ज्यादा झंझट करनी है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर अरेंज नहीं करना है, एमसीक्यू वगैरह में आया, वैसे ही एमसीक्यू में ही आएगा,
तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, अरेंज कर लो पहले 7, 12, 15। ठीक है, 7 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 19, 21, 20, 21। ठीक है, 19 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया। अब बारी आती है 26 की, फिर इसके बाद 27, फिर 33। सब हो गए 26, 27, 33, 45। लास्ट में आया 45। तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, LV माइनस SV। तो फॉर्मूले में रख दो अभी वैल्यू को। तो लार्जेस्ट वैल्यू है 45, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 7। तो आंसर आ जाएगा 38। ये क्या हो गई? रेंज आ गई हमारी 38 सिंपली। इसको भी अरेंज कर लो या फिर डायरेक्टली बता दो। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 800। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 250। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। तो अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कैसा होगा? सबसे पहले 250, फिर 280, अब इसके बाद 335, अब इसके बाद 300 में है कोई नहीं है तो 400 में आ जाओ। 427, 467। ठीक है, 467। अब इसके बाद 544, 575। फिर इसके बाद 600 में आ जाओ। 609। ठीक है, 544, 575, 609, 335 हो गया। 729 ले लो। ठीक है, 729 और फिर 852। इधर आ जाएगा 967। ठीक है, 467 नहीं था, 967 पड़ता है हमें। इससे और इससे फर्क पड़ता है। तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लार्जेस्ट है 967, स्मॉलेस्ट है 250। तो 967 में से 250 घटा दो, ये आएगा 717। तो वैल्यू आ जाएगी 717। तो ये हो गई हमारी रेंज। इसको कर लो। इसको देखो, ये मिस्टेक्स डन बाय राधा। एक राधा नाम की लड़की है जो बहुत गलती करती है। देखो, मंडे को 15, ट्यूसडे को 20, तो वेडनेसडे को सबसे बड़ी वैल्यू 21, थर्सडे को 12, फ्राइडे को 17 और सैटरडे को मार पड़ी तो एकदम कम गलती हुई 10। तो इसका रेंज डायरेक्टली निकाल लो। ठीक है, 21 माइनस 10 बराबर 11। और ऊपर लिख सकते हो मोस्ट मिस्टेक्स माइनस लीस्ट मिस्टेक्स। ठीक है, इससे आंसर आ गया। मार पड़ी तो सैटरडे को सबसे कम गलती हुई और फिर लाफा पड़ा तो संडे को गलती नहीं हुई तो वो गायब है। तो यहाँ पे देखो अभी चौथा वाला। चौथे वाले में पासा है। 1 4 बार आया है, 2 6 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 7 बार आया है सबसे बड़ी वैल्यू, 2 सबसे छोटी वैल्यू। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 7 माइनस 2 दैट इज 5। ठीक है, सिंपली देखो आंसर आ गया 7 माइनस 2 दैट इज 5। चलो, एक फिफ्थ वाला बचा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले इसको कर लो। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा आंसर 2 है। लार्जेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बट गलत है। जब भी आपको क्लासेस में दिया रहे ना तो आप क्लासेस को माइनस करोगे। क्लासेस में इवेंचुअली होता क्या है? क्लास मतलब समझ लो ये हाइट है, ये वो स्टूडेंट्स है जिनकी इतनी हाइट है। 66 से 62 से 64 सेंटीमीटर की हाइट 3 बच्चों की है। ठीक है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। 64 से 66 3 बच्चों की, 70 से 72 3 बच्चों की, है ना। तो ऐसा आपको डेटा दिया रहता है। तो इसमें हमेशा याद रखना क्लासेस को माइनस करेंगे। तो सबसे बड़ी क्लास 72, सबसे छोटा 62। तो रेंज इज इक्वल टू 72 माइनस 62। तो वैल्यू आ जाएगी 10। ये हो गई रेंज की वैल्यू। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। कुछ नहीं था इसमें, मैं चाहता तो 2 मिनट में करा देता, बट थोड़ा सा मैंने आपको पका दिया, है ना। चलो, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे 8.2। 8.2 थोड़ा सा लंबा है बट उसमें फॉर्मूले आपको याद हो गए ना। तो ये लास्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज्यादा इजी है। हो सकता है आपने किया ना हो क्योंकि रिड्यूस था, आपको मालूम ना हो लास्ट ईयर कैसा था। कोई नहीं, ये साल वाला इजी रहेगा, इतना समझ लो। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।